मेरे को सर। आ जाइए। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। बैठ। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, बैठ। थैंक यू। हरीश जी, आप मुरैना से हैं? क्या सर? तो मुरैना का नाम मुरैना क्यों पड़ा? मुरैना का नाम मुरैना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सर मोर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते अच्छा। मुरैना जिले के 3 महान व्यक्तित्व के नाम बताएं। हैं। मान सकते तो एक सर, यहाँ एक तो स्वतंत्र संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल बिस्मिल संग्रहालय भी है सर यहाँ। और एक महान व्यक्ति यहाँ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ से ही है, तिमनी विधानसभा क्षेत्र से। और कृषि मंत्री दल सिंह कंसाना भी यहाँ से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो इन तीनों में आप किसको ज़्यादा मान मानते हैं? मैं सर राम प्रसाद बिस्मिल जी को मानूंगा। अच्छा अच्छा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की पहचान किस रूप में है? राम प्रसाद बिस्मिल जी उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। उस समय काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। उसमें उन्होंने ट्रेन को लूटता और देश के लिए मतलब अपना बलिदान दिया। वो यानी कि शेर शायरी भी लिखते थे, कविताएं लिखते थे। कविता सर लिखती तो उनकी फेमस कविता कोई? सर, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा सरफरोशी की सर। तमन्ना सर, अब हमारे दिल में सर, है। सर पड़ोसी की है तमन्ना। ना? देखना है कितना देखना जो कितना बाजू का बात है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये क्या, किस जाति से थे? सर इनकी सर जाति पे विवाद है सर। कोई इसको ब्राह्मण भी मानते हैं और कुछ ठाकुर भी मतलब मानते हैं। और इनका सर आप क्या मानते हैं? मतलब हमारे मुरैना क्षेत्र के लोग तो इसको ठाकुर ही मानते जाते हैं। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। अच्छा, तो मुरैना से क्या संबंध है? मंदिर मुरैना के इनके पूर्वज वगैरह आते थे। अच्छा अच्छा। आपकी हॉबी क्या है? सर बैडमिंटन। बैडमिंटन के। तो बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से कप होते हैं? थॉमस कप है सर। थॉमस कप, उबेर कप और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अच्छा, इंडिया लेवल पे कौन कौन से होते हैं? शायद मॉली इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता था। और सुधीर रमन कप किस में संबंधित है? सुधीर का बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन। तो बैडमिंटन की जो शटल कॉक होती है ना, उसका कितना वजन होता है? उसका सर वजन होता है 4.74 से 5.55 ग्राम। और जो रैकेट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? रैकेट का वजन सर लंबाई। नेट की ऊंचाई कितनी होती है? नेट मुझे 1.55 फीट होती है। 1.55 फीट। हाँ, मीटर मीटर सर। अच्छा। मल्टीमीडिया क्या होते हैं? मल्टीमीडिया जिसमें वीडियो, टेक्स्ट, इमेज वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, एसडीआई क्या होता है? HDI सर। एसडीआई, इसका फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर। अच्छा, इसका फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव डिसमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये होता है क्या एसडीआई? सर सॉरी सर जानकारी नहीं। सीएएस क्या होता है? CS हम्म करंट अवेयरनेस सर्विस सर। क्या होती है ये? जो मतलब जो भी किसी हाँ जी। विषय से नवीनतम जानकारी प्रदान करना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, तृतीयक सूचना स्रोत कौन से माने जाते हैं? तृतीयक सूचना स्रोत जो मतलब प्राथमिक और दूसरे सूचना स्रोतों के सहयोग से प्राप्त होते हैं, तृतीयक सूचना स्रोत कहलाते हैं। इसके अंदर डायरेक्टरी वगैरह जो ईयरबुक है। हम्म अच्छा, इंडिया का पहला जो लाइब्रेरी कानून कब बना था? इंडिया का था पहला लाइब्रेरी कानून मद्रास लाइब्रेरी एक्ट 1948 में बना। 1948 में बना था, वेरी गुड। ऑन्टोलॉजी क्या है? ओंटोलॉजी सर जो मतलब
विषय से संबंधित सर ध्यान में- कौन से विषय से संबंधित? सर ध्यान ध्यान नहीं है। श्योर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक मतलब डेटा को स्टोर, एक्सेस, मैनेज और प्रोसेस करने की विधि है। इसमें डेटा को सर्वर पर स्टोर किया जाता है, वहाँ से मतलब उससे रिट्राइव किया जाता है मतलब ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, एक चलिए public cloud ठीक है। प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम क्या होता है? प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम मतलब सर अप्रोच टर्म पहले से डिसाइड कर ली जाती कि यूजर, और उसमें जैसे उदाहरण है जैसे चेन इंडेक्सिंग है, प्रेसिजन प्रॉक्सी है, और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग इसमें यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अप्रोच टर्म डिसाइड की जाती है। क्विक और क्विक इसके उदाहरण है सर। अच्छा, ठीक है। बायोसिस क्या है? बायो से सर सॉरी सर ये सर आपके पास पहले कोई कार्य अनुभव है? हाँ सर, मैंने ट्रेनिंग किया था 5 दिन का ग्रंथालय में। ये लगा है मैंने, लगा हुआ है, उसको ऑन कर लिए? तो ऑन करो उसको। पता ही नहीं। हाँ, आपने पहले कहीं काम किया हुआ है? काम नहीं किया सर, मतलब ट्रेनिंग ली मैंने MLB कॉलेज में चतुर्वेदी सर के मार्गदर्शन में। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि हम बुक्स हमारी लाइब्रेरी में आते हैं तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं? लाइब्रेरी में आती सबसे पहले बुक का रिकॉर्ड रखेंगे सर। रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, मतलब सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है वो बताओ। जैसे मान लो आपने ऑर्डर दिया किसी बुक वेंडर को और बुक आई, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले सर उसकी एंट्री करेंगे सर, एक्सचेंज रजिस्टर में स्थायी रिकॉर्ड के साथ। बिल के साथ वेरीफाई नहीं करोगे? आप बिल के वेरीफाई करें। आपने जो ऑर्डर दिया उसको ये जांच नहीं करोगे कि जो हमने किताब मंगवाई है वही है, एडिशन करेक्ट है, पेजेस करेक्ट हैं? पहले उसकी जांच करेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे रजिस्टर में। एंट्री करेंगे। अच्छा बताओ, एक्सचेंज रजिस्टर में कितने कॉलम्स होते हैं? एक्सेल रजिस्टर में सर DFI रूल 2017 के तहत 15 कॉलम होते हैं। अच्छा ये बताओ, 13 और 14 नंबर पे कौन से कॉलम्स होते हैं? 13 14 सर नहीं पता? चलो ठीक है। ये बताइए, अभी आपने क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर हम डिफाइन करें या उसको परिभाषित करें तो क्या होगी? क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट की एक ऐसी तकनीक है जिसमें मतलब डेटा को स्टोर करके रखा जाता है सर्वर पर। जैसे सर्वर पर? तो सर्वर पे तो हम नॉर्मल कंप्यूटर में, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत क्या है? नहीं, मतलब इसमें आवश्यकता के साथ क्लाउड कंप्यूटर स्टोर रहता है डेटा। हाँ, तो वो तो हमारा डेटाबेस में भी रहता है, जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो करते हैं उसमें भी तो डेटा स्टोर रहता है। मतलब उसमें अपन डेटा स्टोर रहेगा तो उसको जब आवश्यकता के साथ रिट्राइव किया जा सकता है उसमें। नहीं तो रिट्रीव तो दोनों स्थितियों में किया जा सकता है, क्लाउड में भी और डेटाबेस में भी। अब जैसे मान लो क्लाउड कंप्यूटिंग हम आज की टेक्निक है, हाँ सर। मान लो आज से पहले लाइब्रेरी में डेटाबेस बनता नहीं था, हाँ सर। तो फिर उन दोनों में फर्क क्या है? सॉरी। चलो एनीवेज, ये बताओ कि SDI जो होता है वो हम लाइब्रेरी में कौन से यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं? SDI सर। सॉरी सर। अच्छा ये बताओ, नेशनल नॉलेज कमीशन यस सर। किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? ये डॉक्टर श्यामपुर तुरदाई कमेटी की आधार पर बनाया गया था। किस पे? श्यामपुर तुरदाई इसके अध्यक्ष थे हाँ। और डॉक्टर श्यामपुर तुरदा की अध्यक्षता में बनाया गया था। सैम पित्रोदा, सैम थोड़ा सा, पित्रोदा। हाँ ठीक है और मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है। तो इसका नेशनल नॉलेज कमीशन बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका असर उद्देश्य था मतलब ज्ञान को मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाना और शोध अनुसंधान को बढ़ाना और उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ज्ञान समाज को प्रतिस्पर्धी बनाना। अच्छा, अभी आपने ज्ञान समाज की बात की, तो ज्ञान समाज क्या होता है? ज्ञान समाज मतलब इसमें जब सूचनाओं को सर व्यवस्थित किया जाता है
तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान समाज ऐसा समाज है जिसमें सभी ये बताओ, चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि जैसे अगर हमारा समाज जो है ट्रेडिशनल है, पारंपरिक समाज है हमारा, उसको नॉलेज सोसाइटी में कन्वर्ट करने में लाइब्रेरियन की क्या भूमिका होती है? लाइब्रेरी सर ऐसा, एक तो सर ज्ञान समाज को रीडिंग कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं ऐसे लाइब्रेरी में। नहीं, रीडिंग कल्चर एक अलग चीज़ है। रीडिंग तो नॉर्मल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी सब में होता है। तो जो परंपरागत समाज है उसको हम जो है नॉलेज सोसाइटी में जब कन्वर्ट करेंगे तो लाइब्रेरियन की क्या क्या भूमिका होती है उसमें, कैसे वो अपना रोल अदा कर सकता है? चलिए ये बताइए, ज्योग्राफिकल सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है जो आज के दौर में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं? ज्योग्राफी, एक तो गजेटियर है सर। गजेटियर नहीं, गजेटियर को हम रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक ऐसे सोर्स का नाम बताइए जो आज के दौर में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में भी वो इस्तेमाल किया जाता है। मैप, मैप, मैप नहीं, मैप कैसे यूज किया जाता है? मैप कैसे यूज कर सकते हो आप? मैप की जानकारी हर किसी को नहीं होती। कोई साइंस का स्टूडेंट होता है उसे मैप के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो क्या है? नहीं, ये तो आप वो ठीक है, सोर्सेज बता रहे हो आप। मैंने आपसे कहा कि एक ऐसे सोर्स का नाम बताइए जिससे आज की सोसाइटी, जो नॉलेज सोसाइटी है, वो उसका बहुत इस्तेमाल करती है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, कैनन्स ऑफ क्लासिक कैटलॉगिंग, दो कोई नाम बता दीजिए। कैनन सर 43 प्रकार के होते हैं सर। नहीं तो मैं आपसे केवल दो ही पूछ रहा हूँ, कोई दो के नाम बता दीजिए। सॉरी, नहीं पता? अच्छा ये बताइए, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? नहीं पता? चलो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होता है? चलिए मैम। हरीश जी, एसएमएस अलर्ट सर्विस क्या होती है? एसएमएस अलर्ट मतलब किसी यूजर के लिए मैसेज किया जाता है तो अलर्ट किया जाता है इसके बारे में कि फीस वगैरह जो भी, जैसे कोई यूजर मान लो कोई बुक वगैरह लाइब्रेरी से ले जा रहा है तो उसको समय पर वापस नहीं कर चाहे तो उसके लिए पहले मैसेज के माध्यम से उसको अलर्ट कर दिया जाए। ठीक है। अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। हाँ, उनका नाम बता सकते हैं? उनका नाम है माननीय श्री सूर्य कुमार शर्मा। शर्मा नहीं है? एक बार आप इसको देख लें। सर सूर्य कुमार ही है। सूर्यकुमार के सूर्यकांत? सूर्यकांत। हाँ, किस स्टेट से है? स्टेट का नहीं सर, पर 53वें नंबर के यहाँ हरियाणा से। अब बताइए, सूचना क्या होती है? सूचना, जब डेटा को व्यवस्थित किया जाता है तब मतलब सूचना प्राप्त होती है। सूचना के अंदर जैसे कोई गजट है, कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह। ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बताइए। हार्डवेयर जैसे हम मतलब छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर जैसे हम छू नहीं सकते। मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होते हैं। एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं? जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है कोई, MS ऑफिस वगैरह। ठीक है। आरटीआई के बारे में बताइए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI एक्ट 2005 में आया था सर मैडम, तो उस समय इसका उद्देश्य था चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फायरवॉल्स क्या होती है? फायरवॉल मैम एक सिक्योरिटी डिवाइस होते हैं, मतलब तो किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक के रखते हैं। मतलब ऑथराइज्ड एक्सेस ही मतलब आ सकते हैं। ठीक है। पॉपअप क्या होता है? अनवांटेड मैसेजेस, जैसे कि जब आप कुछ देखते हैं और तो सडनली एक मैसेज नहीं आ जाता है, वो होते हैं अनवांटेड मैसेजेस।
मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन, हाँ। जो लाइब्रेरी राजा राम मोहन लाइब्रेरी के बारे में बताइए। राजा राम मोहन लाइब्रेरी पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल सोसाइटी एक्ट 1961 के दिन स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 22 मई 1972 को हुई। ठीक है मैम। जी हरीश जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो वायरस को मतलब से हमारी सुरक्षा करते हैं सर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सर एक बार रिपीट करें। मैम जो वायरस से हमारी सुरक्षा करते हैं, मतलब वायरस से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सर मैं हमारी के लिए मैं इस सिस्टम पे एंटीवायरस, ओके, थोड़ा इसी तरीके से बातों पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, अंतर पुस्तकालय ऋण क्या होते हैं सर? इंटर लाइब्रेरी हो, हाँ, इंटर लाइब्रेरी जब मतलब कोई भी बुक्स वगैरह हमारी लाइब्रेरी में नहीं है तो अस्थायी रूप से किसी दूसरी लाइब्रेरी से यूजर को बुक प्रोवाइड करवा दी जाए। इसकी कुछ प्रोसेस बताएंगे आप? प्रोसेस ओके, अभी करंट का मतलब है, भारत का पहला सफेद बाघ जनरेशन केंद्र कहाँ बनाया गया है? ओके, मध्य प्रदेश के अंदर एक अभियान चला था, माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान, तो ये किससे संबंधित था? नहीं। ओके, थोड़ा अपना करंट अपडेट करिए। CCF का फुल फॉर्म बताइए। CCF जी, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ओके, डेसी डॉक और नेस्ट डॉक क्या होते हैं? देसी डॉग मतलब DRDO की लाइब्रेरी है। ये DRDO की लाइब्रेरी देसी डॉग कैसे हो गया? डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। और नेस्ट डॉक? नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर सोशल साइंस। ओके, ILA का फुल फॉर्म बताइए। ILA जी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ओके, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? माननीय श्री मंगू भाई पटेल। ये किस सीक्वेंस वाइज किस नंबर के हैं? पता नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा जैसे असेंबलर, इंटरप्रेटर, यस, कंपाइलर, ये प्रोग्रामिंग भाषा। यस, कंप्यूटर में यूज किए जाने वाली भाषाएं। ट्रांसलेट। ओके, ठीक है, हो गया। अरे जी, पहले से बेहतर है, लेकिन ये कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है ना। तो एक तो ये है कि करंट जरूर पढ़ते रहें, रेगुलर पर डे 1-2 घंटे न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा जब तक आपका ये इंटरव्यू नहीं हो जाता है। ठीक है, मुरैना ज़िले के बारे में और थोड़ी सी जानकारी कर लीजिएगा, सब्जेक्ट को भी पढ़ना ही है आपको। ठीक है, और चेहरे पर जो नर्वसनेस आ रही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करें। आई कांटेक्ट भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। मिरर प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, अभी नहीं कर रहे सर, करना चालू कर। मिरर प्रैक्टिस भी करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ाएं। ठीक है, बॉडी पोस्चर ठीक है आपका, और थोड़ी सी जो उच्चारण है उसमें भी क्लियरिटी लाएं थोड़ा सा, है ना। जिससे आप सेम पित्रोदा नहीं बोल पा रहे हैं, सेम पित्रोदा, है ना, तो थोड़ा सा जो शब्दों का है ना प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन पहले से सुधार है। पहले से बेटर है, पिछले जो इंटरव्यू आपने दिया था उससे काफी बेटर है, और यही है कि हमें प्रयास करना है, और प्रयास जो है से ही हमारी जो कमियां हैं वो सुधरेंगी। ठीक है।